कल कथा में आपने श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य की कथा सुनी। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में प्रारंभ करते हैं। वेद व्यास जी ने सबसे पहले मंगलाचरण किया। मंगलाचरण की परंपरा गुरु परंपरा से आदिकाल से चली आ रही है। हमारे धर्म शास्त्रों में 3 मंगलाचरण का विधान है। ग्रंथ के आदि में, ग्रंथ के मध्य में और ग्रंथ के समाप्ति पर। जब ग्रंथ को विराम देना हो तब भी मंगलाचरण, और ग्रंथ के आदि में और ग्रंथ के मध्य में। श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा ग्रंथ है, ऐसा महापुराण है जिसमें 3 बार मंगलाचरण हुआ, और तीनों बार मंगलाचरण में सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप ब्रह्म का ध्यान किया गया। भारत में जितने भी ग्रंथ आपको मिलेंगे धर्मशास्त्र के, पुराण हो, उपपुराण हो या किसी देवता परक ग्रंथ हो, स्मृतियां हो, सभी में किसी न किसी देवता की वंदना की गई है। श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा विषय है जिसका प्रारंभ ब्रह्म सूत्र से है और इसके आराध्य परम सत्य है। आपको आश्चर्य होगा कि यही वेद व्यास हैं जिन्होंने शिव पुराण लिखा। शिव पुराण लिखने में इन्होंने भगवान शिव को अपना आराध्य बनाया। ब्रह्म पुराण लिखते हैं तो ब्रह्मा जी को अपना आराध्य बना दिया। विष्णु पुराण लिखते हैं तो भगवान विष्णु को, उप पुराणों में गणेश पुराण लिखे तो गणपति जी को आराध्य, देवी भागवत लिखा तो देवी जी को आराध्य बना दिया। क्या भागवत आते आते भागवत की रचना करते करते वेद व्यास जी के सभी इष्ट समाप्त हो गए, या कोई इष्ट बचा नहीं। वेद व्यास का सर्वोत्तम ग्रंथ और सर्वग्राहिता, क्योंकि शिव भक्त हो सकता है कि कृष्ण से प्रेम ना करे, ये संभव है। क्योंकि जो कट्टर वैष्णव होते हैं, भगवान विष्णु के परमोपासक होते हैं, वो कभी कर्पूर आरती में कर्पूर गौरम का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि कर्पूर गौरम श्लोक जो है वो भगवान शिव पर है। उनका मंत्र है कदली गर्भ संभूतम कर्पूरम तो प्रदीपितम। वेद व्यास जी को लगा इस ग्रंथ को सुनने के लिए अगर कोई परम शैव आ गया या शाक्त आ गया, शक्ति उपासक आ गया, तो उसके मन में ये दुविधा ना हो कि ये ग्रंथ केवल कृष्ण भक्तों के लिए है या शिव भक्तों के लिए भी है। इसलिए सत्य स्वरूप ब्रह्म का ध्यान किया, ये पहला कारण था। क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो सत्य स्वरूप ब्रह्म को, जो सत्य को न माने, ऐसा कोई उपासक नहीं। चाहे वो उपासक किसी का भी होगा, लेकिन सत्य की सर्वग्राहिता को सभी स्वीकार करते हैं। 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चारुथे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा भावना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां
भावमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जन्माद्यस्य यतः वेदांत का दूसरा सूत्र है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रारंभ ब्रह्म सूत्र से करके वेदव्यास ने बताया कि इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय ही ब्रह्म है। ब्रह्म की प्राप्ति ही इस विषय का, इस ग्रंथ का मूल उद्देश्य है। जिन्हें ब्रह्म की प्राप्ति करनी हो, जीवन में परम शांति प्राप्त करनी हो, वो ग्रंथ की शरण में आए। संपूर्ण मनोयोग के साथ जो इस ग्रंथ का श्रवण करता है उसके जीवन की शांति सदैव स्थिर हो जाती है। वेदव्यास जी कहते हैं जन्माद्यस्य यतः, जिसका ना तो जन्म होता, ना मरण होता, ना पालन होता, बल्कि वह संपूर्ण ब्रह्मांड को, संपूर्ण सृष्टि को स्वयं उत्पन्न करता है। जिसका जन्मादि जो भी दिखाया जाता है वो केवल दिखावे के लिए है। न जिसका जन्म है, न बाल्यावस्था है, न युवावस्था है, न वृद्धावस्था है। जन्माद्यस्य यतः अन्वयादितरतः चार्थेषु इतरतः। दूसरी ओर माया और प्रकृति। किसी ने पूछा भैया हो सकता है कि जन्म आदि नहीं होता इसका, तो फिर प्रकृति होगी, क्योंकि सृष्टि को उत्पन्न प्रकृति के द्वारा किया जाता है। तो क्या जिस ब्रह्म की आप उपासना कर रहे हैं उसका नाम प्रकृति है? का नहीं, ये प्रकृति से परे है। चार्थेषु अभिज्ञा, चार्थेषु विज्ञा। ये प्रकृति के प्रपंच को भी बनाता है। प्रकृति जिन पंच महाभूतों को लेकर के संपूर्ण सृष्टि को बनाती है, छिन्न जल पावक गगन समीरा, ये महाभूत हैं। भूत प्रेत मारने वाले नहीं, ये पंच महाभूत हैं। ये पंच महाभूतों के सहारे से ही प्रकृति सभी वस्तुओं का निर्माण करती है। अगर पृथ्वी, जल, तेज, आकाश, वायु ना हो तो फिर कुछ नहीं कर सकते। जो इन सबका निर्माता है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेषु विज्ञास्वराट्। उसे किसी के प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं। स्वयं राजते सुशोभते इति स्वराट्। जो स्वयं प्रकाशित होता है बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, ऐसे परब्रह्म की मैं आराधना कर रहा हूं। किसी ने कहा तो फिर जो सबको उत्पन्न करता है तो फिर वो ब्रह्मा जी होंगे। संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करने का, सृजन करने का कार्यभार विधाता के पास है, तो फिर क्या आप ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहे हैं? कहा नहीं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। उसने ब्रह्मा को बनाया है, मैं उसकी स्तुति कर रहा हूं जिसने ब्रह्मा का भी निर्माण किया है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः।
जिसने अपनी सृष्टि में विधाता को उत्पन्न किया, ऐसे परम ब्रह्म की मैं आराधना करता हूँ। मुह्यन्ति यत् सूरयः, जिन्होंने ब्रह्मा जी को दिव्य ज्ञान प्रदान किया। अच्छा, तो फिर ज्ञानियों के उपासक जो बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा ज्ञानियों के द्वारा ध्यान गम्य हैं, ऐसे मैं परम तत्व की आराधना कर रहा हूँ। सूर्या शब्द का अर्थ है विद्वांसः। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, जो जड़ को चेतन करे, तुलसीदास जी के शब्द में, जड़ ही करे चेतन करे। मैं उस ब्रह्म की आराधना कर रहा हूँ जो तेज वारी और मृदा के गुणों को विनिमय में परिवर्तित कर देता है। हनुमान जी महाराज के पूंछ में अग्नि लगी, लेकिन क्या पूंछ जली? पूरी लंका जल गई। बड़े आश्चर्य की बात है कि जिसके शरीर में अग्नि लगी उसके शरीर का कुछ नहीं नुकसान, और लंका पूरी, सोने की जो लंका है जिसमें अग्नि जल्दी लगती नहीं, पूरी लंका जलकर राख हो गई। जहाँ जलना चाहिए वहाँ जला नहीं, और जहाँ नहीं जलना चाहिए वहाँ जल गया। इसे श्लोक से वो अर्थ निकलता है, तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो। विनिमय माने होता परिवर्तन हो जाना, अदला बदली हो जाना। जो अग्नि का गुण है वो जल में आ जाता है, और जो जल का गुण है वो अग्नि में चला जाता है। ऐसी कृपा बरसाने वाला जो प्रभु है, जिसमें ये सामर्थ्य है कि उसकी इच्छा के बिना अग्नि कुछ नहीं कर सकती, जल कुछ नहीं कर सकता, वायु तत्व कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसे परम ब्रह्म की मैं आराधना करता। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यत्र त्रिसर्गो मृषा, इस ग्रंथ को अगर भगवान कृष्ण से घटा दें तो कृष्ण जी के जीवन के 3 सर्ग हैं। यत्र त्रिसर्गो मृषा, 3 सर्गों को जानने के बाद अमृषा मतलब माया जो होती है वो उस जीव का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कृष्ण के 3 सर्ग, पहला है 4 और 7 का, 4 वर्ष गोकुल 7 वर्ष वृंदावन, पहला सर्ग। भगवान की बाल लीलाओं का ध्यान करेगा, माया उसे कभी नहीं छू सकती। दूसरा सर्ग है 14 वर्ष का मथुरा का, जो भगवान की विद्या ध्ययन उपनयन आदि संस्कार के चरित्रों का, कंस आदि वध की चरित्र के चरित्रों का ध्यान करेगा, गायन करेगा, माया उसे भी नहीं छू सकती। तीसरा सर्ग है 100 वर्ष का द्वारिकापुरी का, जिसमें भगवान की वैवाहिक लीलाएं हैं, अन्य अन्य चरित्र हैं। जो इन तीनों सर्गों का ध्यान करता है माया उसे नहीं छू सकती, अमृषा हो जाता है। माया उसके सामने उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, जिसके हृदय में विद्यमान हो जाए या जो उनके चरित्र को, उनके स्वरूप को जान ले, उसके हृदय का अंधकार दूर हो जाता है और सदा सर्वदा के लिए माया से परे हो जाता है। ऐसे हे सत्य स्वरूप ब्रह्म परम सत्यम धीमहि। जब कोई नहीं आता मेरी श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरी श्याम आते हैं। मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में बड़ी काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरी शाम आती है, जब कोई नहीं आता मेरी शाम आती है। मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में बड़ी काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में बड़ी काम आते हैं।
पतवा नहीं होती। मैया मेरी गलती है, पतवा नहीं होती। किसी और की अगर दरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं रहते सुनसान आते हैं। मैं डरता नहीं रहते सुनसान आते हैं। मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में ओ बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ओ बड़े काम आते हैं। कितने दिनों होकर कितने बड़े होकर दिलों से प्यार करे। अपने भक्तों के दुख पल में स्वीकार करे। अपने भक्तों के दुख पल में स्वीकार करे। दिन में सब कुछ पहचान जाते हैं। दिन में सब कुछ पहचान जाते हैं। मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरी शान आते हैं। जब कोई नहीं आता, मेरी शान आते हैं। मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में बड़े काम आते हैं। बड़े काम आते हैं। बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, मेरी शान आते हैं। कोई नहीं आता, मेरी शान आते हैं। मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुवे तत्क्षणात्। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, मैं इस ग्रंथ में परम धर्म का निरूपण कर रहा हूं। धर्मः प्रोज्झित, लेकिन कैसे लोगों के लिए धर्म का अनुसरण कराने के लिए कह रहा हूं, या किन लोगों की समझ में मेरा यह परम धर्म आएगा, उसके लिए विशेषता है पहले निर्मत्सराणाम सताम। ये भागवत सुनने की पहली योग्यता है। जीव को जब तक दूसरे का उत्कर्ष अच्छा ना लगे, जब तक दूसरे की खुशी में दूसरा सुखी रहे, तो उसके सुख में जब तक आनंद ना मिले, तब तक उसे भागवत कथा कभी नहीं सुननी चाहिए। क्योंकि जीवन में अगर वो भागवत की कथा सुनता है और दूसरे की पद प्रतिष्ठा, दूसरे का उत्कर्ष उसके जीवन में उसको काटता रहता है, तो उसे भागवत सुनने की कोई आवश्यकता नहीं, और ना ही भागवत उसके समझ में आने वाली है।
इसलिए पहली विशेषता है निर्मत्सरी बनो, परोत्कर्षम असहनम, दूसरे के उत्कर्ष को सहना सीखो, दूसरे की उन्नति को अपनी उन्नति समझकर उसकी सहायता करो, उसके मार्ग का बाधक बनने की कोशिश कभी मत करो। धर्म प्रोज्झित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां। वेदव्यास जी कहते हैं मैं यह ग्रंथ निर्मत्सरियों के लिए लिख रहा हूँ। देखिए मत्सर में और मच्छर में थोड़ा सा अंतर है। मत्सर हृदय शरीर के अंदर काटता है और मच्छर शरीर के बाहर काटता है। शरीर के बाहर मच्छर काटता है, इसलिए मच्छरदानी से बचा जा सकता है, या कई तरह के तेल हैं लगा लिए तो मच्छर से बच गए। लेकिन मच्छर से बचने के लिए सिर्फ भगवान की चरणागति, भगवान के शरण में आना पड़ेगा, चरणों का आश्रय लेना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त आपको दुनिया में कोई मच्छर से नहीं बचा सकता। ये भागवत की पहली योग्यता है कि जब दूसरे के उत्कर्ष में आनंद आए तब भागवत की कथा का श्रवण करना चाहिए। किसी ने कहा चलिए हमें भागवत की कथा सुननी है, हम निर्मत्सरी हो गए, इससे हमें क्या मिलेगा? दुनिया का ऐसा कोई प्राणी नहीं जो बिना मतलब के कोई काम करे। प्रयोजनम अनुद्दिश्य न मंदोपि प्रवर्तते, बिना प्रयोजन का मूर्ख व्यक्ति भी एक कदम नहीं बढ़ाता। जिसे पागल समझते हैं आप, विक्षिप्त होता है, वो भी वहीं जाके रुकता है जहां उसे भोजन मिलता है। उसे भी ज्ञान है कि हमारा हित कहाँ होने वाला है। बिना प्रयोजन के कोई एक कदम पागल व्यक्ति नहीं जाता। किसी ने कहा भैया हम भागवत सुनेंगे तो हमें इससे मिलेगा क्या? वेदव्यास जी कहते हैं 3 चीजें मिलेंगी। पहली, वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम्। पहला, वास्तव वस्तु का बोध हो जाएगा। अभी तक तो आप मिथ्या संसार में भटक रहे हो। आपको वास्तविक और वास्तविक 3 चीजों का ज्ञान होगा। वास्तवम जीवः, वेद्यम वास्तव ईश्वर और भगवान की माया। इस ग्रंथ को मनोयोग के साथ जो श्रवण करता है उसे ईश्वर, जीव और माया में अंतर समझ में आ जाता है। जीव क्या है, ईश्वर क्या है और माया क्या है, वो तीनों चीजों को समझ जाता है। और जैसे ईश्वर को समझता है वो ईश्वरमय हो जाता है। शिवदम, दूसरी चीज मिलेगी, जो इसका मनोयोग के साथ श्रवण करता है उसका कल्याण हो जाता है। दूसरी विशेषता है शिवदम। तीसरा है तापत्रयोन्मूलनम। तीनों ताप सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों तापों से बचना बड़ा ही असंशय वाला है। इनसे बचा नहीं जा सकता। सिर्फ भगवान की कृपा ही ऐसी है जो ये कथाओं के माध्यम से तीनों तापों से बचा जा सकता है। ना तो उसको दैहिक ताप होगा, न दैविक होगा, न भौतिक होगा। तीनों तापों का समूल विनाश हो जाएगा। उन्मूलनम, ये दबाते नहीं किसी रोग को, उन्मूलन कर देते हैं, जड़ समेत उखाड़ कर बाहर फेंक देते हैं। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किम वा परैरीश्वरः। जिस दिन आपकी इच्छा होगी कि हमें भागवत कथा का श्रवण करना है, उसी दिन ईश्वरः हृदि तिष्ठति अवरुध्यति, उसी दिन भगवान आपके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। और विराजमान होने के लिए आते हैं भगवान विराजमान, लेकिन वेदव्यास जी कहते हैं सत्यो हृदय अवरुध्यति, अवरुद्ध हो जाते हैं। आते बैठने हैं लेकिन कैद हो जाते हैं। अब आपको कैद में और बैठने में अंतर तो समझ में आ गया होगा, सब लोग पढ़े लिखे हैं।
बैठने का मतलब यह है कि जो जब चाहे तब जा सकता है, लेकिन हम तो कैद में बैठे हैं, हम तो कथा जब संपन्न होगी तभी उतरेंगे। उसी प्रकार उस भक्त के हृदय में ईश्वर उसी प्रकार आकर बैठ जाता है जो अपनी इच्छा से फिर कभी नहीं जा सकता। जब हम चाहेंगे तभी जाएगा, हमारी इच्छा के विपरीत कभी भी ईश्वर हमारे हृदय से नहीं जा सकता। तीसरे मंगलाचरण में महाराज वेद व्यास जी कहते हैं, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। पहले श्लोक में वंदना भगवान की, दूसरे में हम क्या लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, इसका मुख्य तत्व क्या है, और तीसरे में ये कहां से ली गई है ये बतलाया। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूविभावुका। नितराम गमयति बोधयति इति निगमो वेदः। निगम कहते हैं वेद को जो निरंतर गतिशील रहे उन्हें निगम कहते हैं। ऐसे वेद रूपी कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। इसलिए कहा पीवत, इसको पी जाओ। किसी ने कहा भैया एक तरफ आप कह रहे हैं निगम कल्प वृक्ष का फल है, तो फल को पिया नहीं जाता, फल को खाया जाता है। वेद व्यास जी कहते हैं हो सकता है कोई वेदांती इसका श्रवण करे। अब वेदांती के दो अर्थ हैं, या तो ब्रह्म को जानने वाला या तो बिना दांत वाला। और बिना दांत वाला फल खा नहीं सकता, वो केवल जूसे पी सकता है। इसलिए धातु का प्रयोग किया पीवत। पिबत भागवतम रसमालयम। रस का आलय है, रसालय है, इस रसालय को निरंतर पान करते रहो। दूसरा रसम पिव आलयम पर्यंतम। जब तक लय ना हो जाए सृष्टि की तब तक इस ग्रंथ का, इस भागवत रूपी कल्प वृक्ष के फल के रस का पान करते रहो। दो लोग रसिका भूमि भावुका। तीसरे के लिए कथा है ही नहीं, बस दो लोग सुन सकते हैं, एक तो रसिक और दूसरा भावुक। जो कथा का रसिक हो या जो कथा का भावुक हो, उसके अतिरिक्त किसी को कथा सुनने का अधिकार नहीं है। किसी ने कहा ऐसा क्यों कहा वेद व्यास जी ने? कहा ऐसा इसलिए कहा कि जिस व्यक्ति को प्यास ना हो उसे कितना भी शीतल जल दिया जाए उसके लिए किसी मतलब का, और जिसे प्यास लगी हो उसे किसी भी प्रकार का जल दिया जाए, रेगिस्तान में कोई भटक रहा हो उसको किसी तरह का जल मिलेगा, वो तुरंत उस जल का पान करता है। और प्यास नहीं है, गर्मी में प्याऊ लगा के कोई बैठा, पहुंच गए बाबूजी, प्याऊ वाले ने पूछा बाबूजी पानी पिएंगे? बाबूजी ने कहा अच्छा कब से लगा के बैठे? उसने बताया भैया 2 महीने गर्मी के लिए बैठे। अच्छा घड़ा कहाँ से लिए थे? सतना से लिए थे कि गांव से मंगाए थे? घड़ा भी बता दिया गांव से आ गया। अच्छा जब घड़े में जल भरे थे तो घड़े को धोया था कि नहीं धोया था? अच्छा धोया था। धो के पानी कहाँ से भरते हो? नल से लाते हो कि बोर से लाते हो, हैंडपंप से लाते हो, कहाँ से लाते हो? इतने प्रश्न ही इसीलिए होते हैं क्योंकि उस व्यक्ति को प्यास नहीं है। इसलिए वेद व्यास जी कहते हैं या तो कथा का श्रवण रसिक करे या तो भावुक करे, इसके अतिरिक्त किसी को कथा श्रवण करने की जरूरत नहीं है। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय कामाय सहस्रं सममाशत। नैमिषारण्य की परम पावन धरा पर 88,000 ऋषियों में प्रधान शौनक जी महाराज ने सूत जी महाराज से आज बड़े विनम्र भाव से 6 प्रश्न किए।
इन 6 प्रश्नों के उत्तर में पूरी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। 6 प्रश्नों को बड़े ध्यान से सुनिए, आदि भागवत आपकी समझ में आ जाएगा। पहला प्रश्न, मंदाशु मंदमतयो मंदभाग्यायुपद्रुता। हे गुरुजी, जिसका भाग्य कमजोर हो और कर्म प्रबल हो उसका काम चल जाएगा। क्योंकि भाग्य मंद है, कर्म प्रबल है, तो कर्म के सहारे उस जीव का काम चल जाता है। जिसका कर्म कमजोर है, भाग्य प्रबल है, उसका भी काम चल जाता है। लेकिन कलयुग में उल्टा है, ना तो भाग्य ही प्रबल है, ना तो कर्म ही प्रबल है। हे गुरुदेव, कृपा करके मुझे ऐसे मनुष्यों के उद्धार का मार्ग बतलाइए जिनके जीवन में ना भाग्य अच्छा ना कर्म अच्छा, और जब भाग्य कर्म अच्छे नहीं है तो उनका जीवन भी अच्छा नहीं होगा। ऐसे प्राणियों का कलयुग में उद्धार कैसे होगा? मनुष्य जीवन प्राप्त क्यों हुआ? हमें मनुष्य जीवन मिला क्यों? जीवन तो पशु को भी मिला है, पक्षियों को भी मिला है, कीड़ों को भी मिला है, सभी को जीवन मिला है। फिर मनुष्य जीवन की इतनी महानता क्यों? मनुष्य जीवन को प्रत्येक ग्रंथ में इतना महान क्यों बतलाया गया? जिसके लिए देवता तरसते हैं, ऐसा ये मनुष्य शरीर हमें क्यों मिला है? और मनुष्य शरीर चलिए मिल गया, तो मनुष्य शरीर को प्राप्त करके हमें कहाँ तक जाना चाहिए? मनुष्य जीवन प्राप्त करने का परम लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य क्या है इस जीवन का? हमें किस वस्तु की प्राप्ति करनी चाहिए? ये दूसरा प्रश्न है। मनुष्य जीवन में हमें कहां तक पहुंचना है? बिना लक्ष्य के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। आप घर से चल दीजिए, घर से जाने वाले व्यक्ति को अगर पता ना हो कि हमें जाना कहाँ है तो कहाँ जाएगा? इसलिए जीवन में लक्ष्य परम आवश्यक है। हमें क्या करना है, हमें क्या बनना है, हमें कैसे बनना है, लक्ष्य का निर्धारण बिल्कुल होना चाहिए। अब 10वीं पास करने के बाद छात्र को पता ही नहीं कि हमें क्या लेना है, तो पढ़ेगा क्या? इसलिए जीवन का लक्ष्य पता होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। उसी प्रकार सौनक ऋषि पूछते हैं सूत जी महाराज से, हे गुरुदेव, ये जो हमें शरीर मिला है मनुष्य तन, इस मनुष्य तन को प्राप्त करके हमें कहाँ तक जाना चाहिए? हमारा परम लक्ष्य क्या है? तीसरा प्रश्न, भगवान पृथ्वी पर अवतार क्यों लेते? सूत जी ने कहा, बड़ा सहज उदाहरण है। क्या? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सूत जी महाराज कहते हैं, भगवान असुरों का, आतताइयों का वध करने आते हैं। सौनक ऋषि ने पूछा, तो फिर गुरु जी इसका मतलब ये हुआ कि राम जी रावण को मारने आए? कहा, बिल्कुल राम जी रावण को मारने आएगा। अच्छा, फिर हमें ये बतलाइए कि जिस रावण को सहस्रार्जुन ने पकड़कर अपने कैद में बंद किया और अपने प्रमुख दरवाजे पर खड़ा करके रावण के 10 मस्तकों के ऊपर दीपक जलाता था, पुलस्त ऋषि ने जाकर रावण को छुड़वाया। ऐसे रावण को महाराज परशुराम ने अपने परसों से काट कर फेंक दिया। जो परशुराम जी सहस्रार्जुन का वध कर सकते थे, वो परशुराम जी रावण का भी वध कर सकते थे। तो जब रावण का वध परशुराम जी कर सकते थे, तो फिर राम जी की आने की आवश्यकता क्या है? दूसरी बात, बड़ी अच्छी चौपाई है। प्रकृति विलास सृष्टि लय होई, प्रकृति विलास सपने हो संकट
कोई। प्रकृति विलास सृष्टि लय होई, प्रकृति विलास सृष्टि में होई। सपने संकट परयति कोई, सपने हो संगत परयति कोई। जिस राम जी का प्रलय हो जाता है, तो जब भगवान के चाहने से सृष्टि और लय दोनों हो जाता है, तो राम जी को रावण को मारने आने की क्या जरूरत है? राम जी तो बैठे बैठे जहां हैं वहीं से रावण को मार सकते थे, फिर राम जी को आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? कृपा करके मुझे बताइए, भगवान के आने का हेतु क्या है? राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेक। राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेक। परम विचित्र एक से एका, परम विचित्र एक से एका। परम विचित्र एक से एका, परम विचित्र एक से एका। राम जी के आने का ये कारण हो कि सिर्फ रावण को मारना है, ऐसा संभव नहीं। राम जी तो रावण को बैठे बैठे मार देते या परशुराम जी मार देते, फिर राम जी को आने की आवश्यकता क्यों है? भगवान का अवतार धरती पर किस लिए होता है, ये आप कृपा करके मुझे समझा दीजिए। चौथा प्रश्न, भगवान आते हैं और भगवान इस धराधाम पर आए तो कितनी बार आए? भगवान के कितने अवतार हुए? क्योंकि इसमें भी बड़ा संशय है, इसलिए कृपा करके मुझे भगवान कितनी बार इस पृथ्वी पर आए ये भी बतला दीजिए। पांचवा प्रश्न, पुराणों को क्यों सुनना चाहिए? हमें जीवन मिला है, खाएं पिएंगे, मस्त रहेंगे, पड़े रहेंगे, क्या जरूरत है पुराणों को सुनने की, मंदिरों में जाने की, सत्संग करने की, भगवान को पूजने की क्या आवश्यकता है? पुराणों के श्रवण का कारण क्या है और पुराणों के श्रवण का महत्व क्या है, ये हमें समझा दीजिए। क्यों सुनना चाहिए? पांचवा प्रश्न। छठवां प्रश्न, अगर भगवान पृथ्वी पर आकर के धर्म की स्थापना कर देते हैं और धर्म की स्थापना करके जब भगवान ही चले जाते हैं तो फिर धर्म कहाँ जाता है? ये 6 बड़े विचित्र प्रश्न हुए ऋषियों के। 6 प्रश्नों को सुनकर सूत जी महाराज गदगद हो गए। सूत जी महाराज ने अपने गुरुदेव का ध्यान किया, 2 श्लोकों में गुरु जी को प्रणाम किया। एक श्लोक का आप श्रवण करिए। धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हे गुरुदेव, आप हमें इतनी शक्ति प्रदान करिए जिससे मैं भगवान के चरित्रों का गुणानुवाद कर सकूं, क्योंकि मैं आपका परम शिष्य हूं।
अपने गुरुदेव के चरणों में नति समर्पित किया और नति समर्पित करते हुए सूत जी महाराज दिव्य कथाओं का रसास्वादन कराना प्रारंभ करते हैं। मनुष्य का, प्राणी मात्र का परम लक्ष्य है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, इसी प्रश्न के उत्तर से कथा प्रारंभ होती है। जन्म लाभ परम पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। सूत जी महाराज कहते हैं, हे सोनकादि ऋषियों, ये दुनिया के जितने आडंबर फैलाए गए, जितने मार्गों को अपनाया गया है, वो सिर्फ इसलिए है कि अंत में भगवान की स्मृति आ जाए। जन्म लाभ परो पुंसा अन्ते नारायण स्मृति। सिर्फ भगवान की स्मृति आ जाए, इसके लिए ये सारे उपनिषद, पुराण, धर्म, साधना, योग, जप, तप, नियम, व्रत, सारी चीजें सिर्फ एक कार्य के लिए हैं कि अंत समय में भगवान की स्मृति आ जाए। हमें आराधना कहाँ से शुरू करनी चाहिए? सूत जी महाराज कहते हैं, हे सौनकादि ऋषियों, मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है भगवत भक्ति प्राप्त करना। जिसके जीवन में भक्ति नहीं है, उसका जीवन व्यर्थ है। इसलिए भगवान की भक्ति परम आवश्यक है। जिस घर में भक्ति आती है, उस घर को भगवान के रहने के योग्य बनाती है। देखिए, जैसा व्यक्ति होगा उसके अनुरूप आपको सारी साज सज्जा बनानी पड़ेगी। अगर अनुरूप साज सज्जा नहीं होगी तो फिर आपका कार्य चलने वाला नहीं है। इसलिए जैसी भक्ति, जैसा कार्य हो, जिसके अनुरूप काम करना हो, उसके हिसाब से अपने आप को ढाल देना चाहिए। हरे राम राधे श्याम सीताराम रे, हरे राम राधे श्याम सीताराम रे। प्रभु की भक्ति तुम जैसी माया है एक धरती शान। दुविधा में न कोई जाए, माया मिले न तुझे आराम, माया मिले न तुझे आराम। तू सुन ले, तू सुन ले भगत अभिराम रे, तू सुन ले भगत अभिराम रे। हरे राम राधे श्याम सीताराम रे, हरे राम राधे श्याम। बोल गिरे का राम रे, हरे राम राधे श्याम सीताराम रे, हरे राम राधे श्याम सीताराम रे।
करके श्री की भक्ति नहीं, उस मनुष्य का जीवन निरर्थक है। भक्ति की दो विशेषताएं हैं, अहेतुक प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। भक्ति में निष्काम और निष्कपट दो विशेषण। मनुष्य जीवन में भक्ति में जब तक निष्काम भाव और निष्कपट भाव नहीं होगा, जब हम किसी की सेवा कामना से करते हैं, इस व्यक्ति की सेवा से हमें लाभ मिलेगा, ये जैसे माता पिता की सेवा कर लिए कि जो रखे हुए हैं बैंक बैलेंस हो देंगे, फिर वो सेवा में नहीं आ सकती। इसलिए सेवा करने में पहले दो विशेषण, एक तो निष्काम, दूसरा निष्कपट। ऐसा भी नहीं कि 10 लोग समझा के गए हैं कि सास को पानी देना ही पड़ेगा, इसलिए पानी दे रहे हैं, नहीं तो सब जगह सास जाके बदनामी करेगी। निष्काम और निष्कपट, जब तक दो विशेषताएं भक्ति की नहीं होगी, तब तक भक्ति पूर्ण नहीं होती। अगर निष्काम और निष्कपट भक्ति आपके अंदर आएगी, तो माँ का मातृत्व भी पूर्ण हो जाएगा। और भक्ति से दो पुत्र उत्पन्न होते हैं, पहले का नाम है ज्ञान, दूसरे का नाम है वैराग्य। भक्ति के साथ अगर ज्ञान वैराग्य ना हो तो आपका जीवन निरर्थक हो जाएगा। आपके पास भक्ति खूब है, लेकिन ज्ञान नहीं है कि पूजन कैसे करना है। अब वेंकटेश मंदिर गए, भीड़ ज्यादा लगी थी, हाथ में दही का कटोरा है, अब भगवान को भोग लगाने हैं तो यहीं से हाथ में पकड़ के फेंके भगवान की तरफ, पाइए भगवान, तो सारी पूजा उल्टी, सारी भक्ति उल्टी हो जाएगी, पता नहीं किसके किसके लगेगा, फिर जाके भगवान के पूरे कपड़े, मंदिर पूरा खराब। इसलिए भक्ति की विशेषता है ज्ञान का होना। भक्ति तभी पूर्ण होती है जब ज्ञान होता है। इसीलिए उपनिषदों में कहा गया है, ऋते ज्ञानान न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती। ऋते ज्ञान पुस्तकों में लिखा रहता है, ध्यान से देखिएगा, ये सभी उपनिषद वाक्य हैं। अस्तो मां सद्गमय लिखा रहता है, सत्यमेव जयते, ये भी उपनिषद का वाक्य है। और ऋते ज्ञानान न मुक्ति, ये भी लिखा रहता है, ये भी उपनिषद वाक्य है। देखिए, उप माने होता है समीप और निषद माने होता है बैठना। जिस ग्रंथ को पढ़ने के बाद, जिस ग्रंथ को जानने के बाद जीव भगवान के पास बैठने का अधिकारी होता है, उस ग्रंथ का नाम है उपनिषद। और जिस ग्रंथ को जानने के बाद जीव ही ब्रह्म हो जाता है, उस ग्रंथ का नाम है वेद। जो वेद को पढ़ता है या वेद को जान लेता है, वो स्वयं भगवान होता है, फिर उसके लिए कोई दूसरा भगवान नहीं होता। वेदः शिवो शिवो वेदः वेदाध्यायी सदा शिवः। इसलिए उपनिषद का वाक्य है, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं मिलती। तो भक्ति का मातृत्व पूर्ण तभी होता है जब ज्ञान होगा। अब चलिए, आपके पास ज्ञान भी आ गया और भक्ति भी आ गई, पर वैराग्य नहीं, तो भी गड़बड़। अब सासू जी को पता चल गया कि भक्ति करनी चाहिए, गुरु बाबा ने कहा था 10 माला जप करना है, ज्ञान भी है, गुरु आज्ञा है, इसको टालना नहीं है, पर वैराग्य नहीं है। तो माता जी ने माला लिया, जपना शुरू कर दिया। बहू ने चूल्हे पर दूध चढ़ाया, इतने में पड़ोसिन आ गई, और पड़ोसिन के गप में कितना समय बीत गया कुछ पता नहीं चला, दूध पूरा उबल करके नीचे आ गया। माता जी की माला तेज होती गई, किसी तरह 10 माला पूजे फिर बताते। तो जितने को दूध नहीं गया, उतना अपने आप को नष्ट कर दिया गया। इसलिए भगवान की भक्ति में भक्ति तभी पूर्ण होगी जब भक्ति ज्ञान और वैराग्य के साथ आएगी। जगत का ध्यान भूल जाए, ईश्वर के चरणों में मन लग जाए, तभी आप समझिएगा कि हमारे अंदर भक्ति आ गई है। जब इस प्रकार की भक्ति आती है तो निश्चय ही उसका जीव का परम कल्याण हो जाता है। सौनक जी महाराज कहते हैं, गुरुदेव ये बताइए, ऐसी भक्ति से हम किसको जानेंगे? ये भक्ति किसके लिए की जाती है?
का ये भक्ति भगवान को जानने के लिए की जाती है। भगवान क्या है? वदन्त्यं तत्त्वविदं तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सत्यते। तत्त्वविदं तत्त्वं वदन्ति, ये भक्ति हमें परम तत्व के ज्ञान के लिए करनी है। वो परम तत्व क्या है? परम तत्व किसे कहते हैं? वदन्त्यं तत्त्वविदं तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयम्। उसके कई नाम हैं। 3 नामों से प्राय उसे पुकारा जाता है। पहला ब्रह्मेति, ब्रह्म, दूसरा परमात्मा, तीसरा भगवान। कहा गुरुदेव ब्रह्म से ही काम चल जाता, फिर ये 2 कहां से आ गए, परमात्मा भगवान? कहा नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ब्रह्म से काम नहीं चलता, उन्हें भगवान की जरूरत है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ब्रह्म और भगवान से काम नहीं चलता, इसलिए उन्हें परमात्मा की आवश्यकता है। जिस प्रकार से जल, अगर सिकाई की आवश्यकता है, सिकाई करना है, डॉक्टर साहब ने बता दिया कि सिकाई करिए बर्फ से, तो जिस प्रकार से जल का ही रूप है बर्फ, जल से ही बर्फ बना है, लेकिन जो काम बर्फ करेगा सिकाई का, वो जल से आप नहीं कर सकते। इसलिए कुछ भक्त ऐसे हैं जो वेदांत के ज्ञाता हैं, परम भगवान के सानिध्य में पहुंच गए हैं। उन्हें एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति के वाक्यों में वो केवल ब्रह्म को ही मानते हैं, शेष न भगवान को जानते न परमात्मा को जानते।